नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी है अकाउंट एसबीआई बैंक में तो आज मैं आपको पासबुक और एटीएम कार्ड के चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं कि ये सब आपको फ्री में मिलता है या फिर इसका चार्जेस होता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पासबुक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। तो जब आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप एसबीआई होम ब्रांच में जाते हो और अगर आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो जाता है तो आपको तुरंत से इस प्रकार से एक पासबुक मिल जाती है, वो भी फ्री में। उसका कोई भी चार्जेस नहीं होता है। और इसके बाद से आप 2 से 3 महीने के बाद आप दोबारा से जाते हो एंट्री करवाने के लिए। वैसे तो आजकल एंट्री करने के लिए मशीन चल चुकी हैं ऑटोमेटिक से, लेकिन ये जो मशीन है हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अगर ऐसे में अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो आपको एंट्री करवाने के लिए होम ब्रांच तो जाना ही पड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो, ज़्यादा लेन देन करते हो तो हो सकता है कि 2 से 3 महीने में आपकी जो फर्स्ट पासबुक है वो पूरी की पूरी भर जाती है। और अगर भर जाती है तो जो एंट्री करने वाला होता है आपको फ्री में दूसरी पासबुक दे देता है इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक ही अकाउंट में इतनी सारी पासबुक मिल चुकी हैं और इसका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया गया है। हालांकि मैं इस प्रकार की पासबुक पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे जो फर्स्ट टाइम में मिली थी वही काफ़ी है, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। मेरी जो वाइफ है वो इस प्रकार से वहाँ पर जाके और ले लेती है, मतलब एंट्री करवा लेती है। और मैं तो यूपीआई यूज करता हूँ, जिस वजह से मेरे जो ट्रांजैक्शन है कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और इस वजह से पासबुक भी भर जाती है। लेकिन तो फाइनली आपको ये तो पता चल गया कि पासबुक का आपको से कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता है। आप यहाँ पर खुद एग्जाम्पल देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पासबुक एक भी नहीं है या फिर आपकी पासबुक पहले वाली गुम हो चुकी है और आप एसबीआई होम ब्रांच जाके उनसे बोलते हो कि मुझे डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाना है और इसके बाद से आप फॉर्म वगैरह फिलअप करके दूसरी पासबुक मंगाते हो, तो इसके बाद से आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज ले लिया जाता है। मतलब आपके अकाउंट से कट कर लिया जाता है, किसका? डुप्लीकेट पासबुक की। और इसके बाद से अगर आप एंट्री कराते हो तो आप देख सकते हो यहाँ डिस्प्ले पे कि 50 रुपये प्लस जीएसटी आपको पर पेज एंट्री चार्ज लग जाएगा। और एसबीआई यहाँ पर ये कहता है कि जो 40 एंट्री होती हैं आपके एक पेज में आ जाएगा। तो मैंने खुद चेक किया है, किसी भी पेज में मुझे 40 एंट्री नहीं मिली है। 15 से 20 एंट्री होते हैं और पूरा जो पेज होता है इस प्रकार से भर जाता है। अब बात करते हैं कि जो लोग एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन किए हैं ऑनलाइन, तो ऐसे में उनका जो अकाउंट है वो तो ऑनलाइन ही ओपन हो जाता है और जो सारी प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही हो जाती है। और ऐसे में अगर उनको चेक बुक की ज़रूरत है तो वो लोग मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद से बाय पोस्ट से जो चेक बुक है उनके घर में आ जाती है। और ऐसे में अगर उनको पासबुक की ज़रूरत पड़ती है तो पासबुक के लिए वो लोग होम ब्रांच जाके और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको जो पासबुक है वो फ्री में मिलेगी या फिर 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज ले लिया जाएगा। मैं यहाँ पर कंफर्म आपको नहीं बता सकता कि फ्री में मिलेगी या फिर इसका चार्ज लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक इस प्रोसेस को खुद से किया नहीं है या फिर इस प्रकार का जो अकाउंट होल्डर है मेरे पास नहीं है जो किया हो। अगर आप में से कोई किया है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना कि इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट होल्डर को जो पासबुक है फ्री में मिलती है या फिर उसका चार्ज लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं एटीएम कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इसकी जो कहानी है वो भी सेम टू सेम है। अगर आपने होम ब्रांच जाके और सेविंग अकाउंट ओपन किया है और आपने फॉर्म में एटीएम कार्ड के लिए टिक किया था तो आपका जो एटीएम कार्ड है ऑटोमेटिक से स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा। और अगर आपने ऑनलाइन इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन किया है और आपने एटीएम कार्ड के लिए वहाँ पर टिक किया था तो आपका जो कार्ड है इस प्रकार से आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा और इसका आपसे कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। मतलब जो इशू चार्ज होता है ना वो आपको फ्री में ही मिल जाता है। और कौन कौन से कार्ड फ्री में इशू होते हैं आप यहाँ पर डिस्प्ले पे देख सकते हो। और अगर आपको इन कार्ड के अलावा अदर कार्ड चाहिए तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये वाला स्पेशल कार्ड चाहिए और फिर उसके अनुसार आपको चार्ज देना पड़ेगा। जबकि ये जो कार्ड होते हैं वो फ्री में ही इशू हो जाते हैं। जैसे ही इस कार्ड को 1 साल कंप्लीट होते हैं और इसके बाद से इसका जो एनुअली मेंटेनेंस चार्ज होता है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक से कट कर लिया जाता है 125 रुपये प्लस जीएसटी, जिसका टोटल होता है 147 रुपये। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कार्ड है और उसका जो
एनुअली मेंटेनेंस चार्ज कितना कट किया जाता है, क्योंकि सभी कार्ड का अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि आपका जो एटीएम कार्ड है या फिर वेलकम किट है आपके घर के एड्रेस पर आ रहा है कोरियर के थ्रू। अगर पोस्टमैन को आपका एड्रेस सही तरीके से नहीं मिलता है तो वो क्या करता है कि रिटर्न कर देता है, मतलब ये जहाँ से आया था वो वहीं पर भेज देता है। और इसके बाद से क्या होता है कि कुछ दिन के बाद आपकी जो SBI होम ब्रांच होती है आपका जो एटीएम कार्ड या फिर वेलकम किट वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। और इसके बाद से आप कुछ दिन के बाद अपनी SBI होम ब्रांच जाते हो, अपना नाम बताते हो, एक आइडेंटिटी प्रूफ बताते हो और आप अपना एटीएम कार्ड या फिर वेलकम किट वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसका आपको 100 रुपये प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हो। इस वजह से आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको ध्यान में रख लेना है कि अगर इस चार्ज से बचना है तो जब आपका एटीएम कार्ड फर्स्ट टाइम में आ रहा है या फिर वेलकम किट आ रही है तो आपको जो ट्रैकिंग नंबर मिला था तो उससे आपको डेली ट्रैक करते रहना है, ताकि आपका जो आइटम है वो रिटर्न ना जाने पाए। वरना तो जो पोस्टमैन होते हैं वो आपके मोहल्ले का या फिर आपके एड्रेस का एक चक्कर लगाएंगे, अगर किसी से पूछेंगे तो ठीक है, वरना वो लोग तुरंत से रिटर्न कर देते हैं और ये बोल देते हैं कि उनको आपका एड्रेस नहीं मिला है। तो इन लोगों को कम से कम 2 से 3 बार तो आना ज़रूरी था। अगर एक बार में नहीं मिला तो हो सकता है कि दूसरी बार में मिल जाए, और अगर नहीं मिलता दूसरी बार में तो जो मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं आप पूछ सकते हो उनसे कि इस नाम का बंदा कहाँ पर रहता है या फिर उसका घर कहाँ पर है। अगर उस पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो आप उस पर कॉल कर सकते हो। वैसे तो आजकल जितने भी एटीएम कार्ड आते हैं उस पर मोबाइल नंबर नहीं रहता है, जबकि पहले जो आते थे उस पर मोबाइल नंबर भी प्रिंट होके आता है। तो फाइनली दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का एटीएम कार्ड या फिर वेलकम किट आ रहा है तो आप खाली देने के फॉर्मेलिटी मत निभाओ, आप अपना 100% दो ताकि ये रिटर्न ना जाने पाए। हालांकि ऐसे सभी लोग नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने कंप्लेंट करते देखा है कि हमने तो अभी घर पे ही हम बैठे हैं और पोस्टमैन आया ही नहीं है और ऐसे ही उसने बोल दिया कि हमको एड्रेस नहीं मिला है और हमारा जो आइटम है उसने रिटर्न कर दिया है। आप मुझे कमेंट्स को बताना कि आपके साथ ऐसा होता है या फिर नहीं होता है।